बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कबीर की साखियाँ, जो आपके बसंत भाग 3 का चैप्टर नंबर 9 है। पाठ को पढ़ने से पहले हम कबीर के बारे में और साखी शब्द के बारे में जानेंगे। तो आइए जानते हैं कबीर के बारे में। दासी का पूरा नाम संत कबीर दास। इनका अन्य नाम भी है। कुछ लोग इनको कबीरा कह के बुलाते हैं, कुछ कबीर साहब कह के बुलाते हैं। इनका जन्म 1398 ईस्वी में हुआ और इनकी जन्मभूमि लहर तारा ताल काशी में थी। मृत्यु इनकी 1518 के लगभग हुई और मरघर उत्तर प्रदेश नामक जगह में हुई। इनके पालक नीरू और नीमा थे। इनकी पत्नी का नाम लोई था। इनके पुत्र कमाल और पुत्री कमाली थे। हमने कबीर के बारे में संक्षिप्त में जानकारी प्राप्त की। आइए अब जानते हैं साखी शब्द के बारे में। शब्द का अर्थ होता है प्रत्यक्ष या गवाह। तो जो हम दूसरों को ज्ञान देते हैं वो भी साखी है। जो आपके अंदर कोई ज्ञान है, अगर वो हम दूसरों को देते हैं तो वो भी साखी होता है। प्रत्यक्ष ज्ञान का अनुभव करके सीख देना। हमने कुछ समाज से प्रत्यक्ष ज्ञान लिया है और उसकी शिक्षा दूसरों लोगों को देना। किसी के द्वारा ज्ञान देना। आप किसी को भी ज्ञान दे सकते हैं। अपने विचार स्पष्ट रूप से कहना। विचारों में कोई भेदभाव नहीं करना। जाति और धर्म संप्रदाय का कोई भेदभाव नहीं करना और अपने विचारों को स्पष्ट रूप से कहना। यही सब साखियाँ कहलाती हैं। कबीर की पहली साखी। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। कबीरा पड़ा रहने दो म्यान। आइए पहले इसके कठिन शब्दों के अर्थ को जानते हैं। साधु सज्जन पुरुष। ज्ञान किसी वस्तु की जानकारी। मोल किसी वस्तु को खरीदना। तलवार शब्द के लिए प्रयोग किया गया है। रहन रहने दो और म्यान का अर्थ है जिसमें तलवार रखी जाती है। साखी के भावार्थ को। इस साखी में कबीर दास जी ने कहा है कि हमें जाति से उठकर गुणों पर ध्यान देना चाहिए। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। हमें क्या नहीं पूछना चाहिए? साधु की जाति के बारे में नहीं पूछना चाहिए। और किसके बारे में पूछना चाहिए? हमें उसके ज्ञान के बारे में पूछना चाहिए। क्योंकि जो सज्जन व्यक्ति होता है उसकी पहचान जाति के आधार पर नहीं होती है, बल्कि ज्ञान के आधार पर उसकी कीमत होती है। कबीर दास जी ने उदाहरण के माध्यम से समझाया है कि मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। जैसे हम किसी तलवार को खरीदने जाते हैं तो म्यान की कोई कीमत नहीं लगाते हैं, सिर्फ तलवार को ही देखते हैं। क्योंकि युद्ध भूमि में तलवार ही काम आती है, म्यान किसी भी काम में नहीं आती है। उसी तरह साधु की जाति किसी काम में नहीं आती है, साधु का ज्ञान ही काम में आता है। इसलिए हमें साधु का ज्ञान ही पहचानना चाहिए, जाति के आधार पर उसकी पहचान नहीं करनी चाहिए। दूसरी साखी को। आवत गारी एक है, उलटत होई अनेक। कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। अब इसके कठिन शब्दों को जानते हैं। आवत मतलब आते हुए। गारी गाली के लिए प्रयोग हुआ है। उलटत पलट कर। होई होती। अनेक बहुत सारी। कबीर दास जी कहते हैं कि हमें कभी भी किसी को पलटकर गाली नहीं देना चाहिए। यदि आपका कोई दोस्त आपको गाली देता है तो उसके बदले में आपको गाली नहीं देना चाहिए। इसका क्या फ़ायदा होता है? आइए पढ़ते हैं साखी में। आबत गारी एक है। जब गाली दी जाती है, आती है, तो कितनी होती है? एक, अकेली होती है। उलटत होई अनेक। और जैसे ही आपने उलट के दी, फिर आपके मित्र ने दी, फिर आपने दी, फिर आपने दी, फिर आपके मित्र ने दी, तो कितनी हो जाती है? अनेक। तो कबीर दास जी क्या कहते हैं? नहीं उलटिए। हमें उसको उलटकर नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए? वही एक की एक। अगर हम उलटकर नहीं देंगे तो वो गाली अकेली की अकेली रह जाएगी, एक ही रह जाएगी और अनेक नहीं हो पाएगी। साखी नंबर 3।
माला तो कर मैं फिरै, जीव फिरै मुख माय, मनवा तो चहुँ दिस फिरै, यह तो सुमिरन नाही। आइए कठिन शब्दों के अर्थ को देखते हैं। कर मतलब हाथ, फिरई घूमना, जीव जीव के लिए आया है, मुख मुँह और माही मैं। तो कबीरदास जी कहते हैं कि जो भी हम काम करते हैं हमें मन से काम करना चाहिए। क्लास में भी अगर हम पढ़ते हैं तो हमें मन लगाकर पढ़ना चाहिए। इधर उधर ध्यान देने पर हम आधी बातों को ग्रहण कर पाते हैं और आधी बातों को नहीं समझ पाते हैं। तो कबीरदास जी ने कहा है, माला तो कर में फिरे, कर मतलब हाथ, माला तो हाथ में घूमती रहती है और जीभ कहाँ घूमती रहती है? मुख माही, जीभ मुख के अंदर घूमती रहती है। और मनवा, मन हमारा कहाँ घूमता रहता है? दोहु दिस फिरे, चारों दिशाओं में घूमता रहता है। यह तो सुमिरन नाही, यह प्रभु का सच्चा स्मरण नहीं है। जब हम स्मरण करते हैं तो प्रभु का नाम ले रहे हैं तो हमारा मन भी प्रभु का नाम लेना चाहिए। हमारा मन इधर उधर घूमता है तो ये स्मरण नहीं होगा। इसलिए हमें जब भी प्रभु का स्मरण करो तो उनका स्मरण मन से करना चाहिए। पाखंड नहीं करना चाहिए कि माला हाथ में ले रहे हैं, राम 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 बोल रहे हैं और मन हमारा चारों दिशाओं में घूम रहा है। कबीरदास जी ने इसको सच्चा स्मरण नहीं कहा है। इसमें कबीर ने उन लोगों को चेतावनी दी है जो कमज़ोर समझकर किसी को दबाने का प्रयास करते हैं। हमें किसी को भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए और किसी को भी छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए। आइए पढ़ते हैं किस तरह से कबीरदास जी ने इस साखी में बताया है। कबीर घास नानी दिए, जो पाऊँ तली होय, उड़ पड़े जब आँख में, खरी दुहेली होई। आइए अब जानते हैं पहले इनके कठिन शब्दों के अर्थ को। नीदिए निंदा करना, पाँव पाँव, तली नीचे, आँखी आँख, खरी कठिन, दुहेली दुख देने वाली। तो कबीरदास जी कहते हैं कि हमें किसी भी वस्तु को छोटा नहीं समझना चाहिए। कबीर घास न नीदिए, घास जैसी वस्तु को भी हमें छोटा नहीं समझना चाहिए। जो पाँव तली हो, जो हमारे पैरों के नीचे होती है, लेकिन उड़ी पड़े जब आँख में, अगर वो भी उड़कर आँख में हमारी गिर जाती है तो खरी दुहेली होई, बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ देने वाली होती है। इसलिए हमें किसी भी व्यक्ति को, किसी भी वस्तु को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। आइए पढ़ते हैं अंतिम साखी। इसमें कबीरदास जी ने स्वार्थ को छोड़कर सभी प्राणियों से दयावान बनने के लिए कहा है। साखी पढ़ते हैं। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या पाको डार दे, दया करे सब कोय। कठिन शब्दों के अर्थ को जानते हैं। जग अर्थात संसार, बैरी अर्थात शत्रु, शीतल का मतलब है शांति और आपा का मतलब है स्वार्थ। तो अब भावार्थ समझते हैं इसका कि जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए। हमारा इस संसार में कोई भी बैरी अर्थात शत्रु नहीं हो सकता है। यदि हमारा मन शीतल हो, शांत हो, ठंडा हो तो हमारा कोई भी संसार में शत्रु नहीं हो सकता है। कबीरदास जी दूसरी लाइन में कहते हैं, या आपा को डारी दे, हमें अपने आपा अर्थात स्वार्थ को छोड़ देना चाहिए। दया करे सब कोई, और सब लोगों को आपस में दया करनी चाहिए। तो कोई किसी का शत्रु नहीं हो सकता है। सब मिलजुल कर रहेंगे, सब प्रेम से रहेंगे, कोई भी किसी का बैरी नहीं होगा। हमें अपना मन पवित्र रखना चाहिए, हमें अपने स्वार्थ को छोड़ देने चाहिए और हमें सब एक दूसरे पर दया करनी चाहिए।